श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 233 10 जून 1883। श्री रामकृष्ण। इसीलिए भक्ति शास्त्र में इस संसार को मजे की कुटिया कहा है। राम प्रसाद के गाने में है, यह संसार धोखे की टट्टी है। इसीलिए एक ने जवाब दिया था, यह संसार मजे की कुटिया है। काली का भक्त जीवन मुक्त है, नित्यानंदमय है। भक्त देखता है जो ईश्वर है, वे ही माया बने हैं, वे ही जीव जगत बने हैं। भक्त ईश्वर माया जीव जगत सबको एक देखता है। कोई कोई भक्त सभी कुछ राममय देखते हैं, राम ही सब बने हैं। कोई राधा कृष्णमय देखते हैं, कृष्ण ही ये 24 तत्व बने हुए हैं। जिस प्रकार हरा चश्मा पहनने पर सभी को कुछ हरा हरा दिखाई देता है, भक्ति के मत में शक्ति के प्रकाश की न्यूनाधिकता होती है। राम ही सब कुछ बने हुए हैं, परंतु कहीं पर अधिक शक्ति है और कहीं पर कम। अवतार में उनका एक प्रकार का प्रकाश है और जीव में दूसरे प्रकार का। अवतार को भी देह और बुद्धि है। माया के कारण ही शरीर धारण कर सीता के लिए राम रोए थे, परंतु अवतार जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं। जैसे लड़के चोर चोर खेलते हैं और माँ के पुकारते ही खेल बंद कर देते हैं। जीव की बात अलग है। जिस कपड़े से आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वह कपड़ा पीछे से 8 गांठों से बड़ी मजबूती से बंधा हुआ है। अष्टपाश, लज्जा, घृणा, भय, जाति, कुल, शील, शोक, जुगुप्सा अर्थात निंदा, ये 8 पाश है। जब तक गुरु खोल नहीं देते तब तक कुछ नहीं होता। सच्चे भक्त के लक्षण। व्याकुल होकर प्रार्थना करो, हठ योग तथा राजयोग। बेलघर के भक्त, आप हम पर कृपा कीजिए। श्री रामकृष्ण। सभी के भीतर वे विद्यमान हैं, परंतु गैस कंपनी में अर्जी दो, तुम्हारे घर के साथ संयोग हो जाएगा, परंतु व्याकुल होकर प्रार्थना करनी होगी। कहावत है, 3 प्रकार के प्रेम के आकर्षण एक साथ होने पर ईश्वर का दर्शन होता है। संतान पर माता का प्रेम, सती स्त्री का स्वामी पर प्रेम और विषयी जीवों का विषय पर प्रेम। सच्चे भक्त के कुछ लक्षण हैं। वह गुरु का उपदेश सुनकर स्थिर हो जाता है। सपेरे के संगीत को साधारण विषधर सांप स्थिर होकर सुनता है, परंतु नाग नहीं। और दूसरा लक्षण, सच्चे भक्त की धारणा शक्ति होती है। केवल कांच पर चित्र खींचा नहीं जाता, किंतु रसायन युक्त कांच पर खींचा जाता है, जैसे फोटोग्राफ। भक्ति है वहाँ रासायनिक द्रव्य। एक लक्षण और है, सच्चा भक्त जितेंद्रिय होता है, कामजयी होता है। गोपियों में काम का संचार नहीं होता था। तुम लोग गृहस्थी में हो, रहो ना, इससे साधन भजन में और भी सुविधा है। मानो किले में से युद्ध करना। जिस समय शव साधन करते हैं, उस समय बीच बीच में शव मुंह खोलकर डराता है। इसलिए भुना हुआ चावल चना रखना पड़ता है और उसके मुंह में बीच बीच में देना पड़ता है। शव के शांत होने पर निश्चिंत होकर जप कर सकोगे। इसलिए घर वालों को शांत रखना चाहिए। उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देनी पड़ती है, तब साधन भजन की सुविधा होती है। जिनका भोग अभी कुछ बाकी है, वे गृहस्थी में रहकर ही ईश्वर का नाम लेंगे। नित्यानंद कहा करते थे, मागुर माछेर झोल, युवती नारिर कोल, बोल हरि बोल। हरि नाम लेने से मागुर मछली की रसदार तरकारी तथा युवती नारी तुम्हें मिलेगी। सच्चे त्यागी की बात अलग है। मधुमक्खी फूल के अतिरिक्त और किसी पर भी नहीं बैठेगी।
चातक की दृष्टि में सभी जल निस्वाद है। वह दूसरे किसी भी जल को नहीं पिएगा, केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा के लिए ही मुंह खोले रहेगा। सच्चा त्यागी अन्य कोई भी आनंद नहीं लेगा, केवल ईश्वर का आनंद। मधुमक्खी केवल फूल पर बैठती है, सच्चे त्यागी साधु मधुमक्खी की तरह होते हैं। गृही भक्त मानो साधारण मक्खियां हैं, मिठाई पर भी बैठती हैं और फिर सड़े घाव पर भी। तुम लोग इतना कष्ट करके यहाँ पर आए हो, तुम ईश्वर को ढूंढते फिर रहे हो। अधिकांश लोग बगीचा देखकर ही संतुष्ट रहते हैं, मालिक की खोज बिरले ही लोग करते हैं। जगत के सौंदर्य को ही देखते हैं, इससे मालिक को नहीं ढूंढते। श्री रामकृष्ण गाने वाले को देखकर इन्होंने षट चक्र का गाना गाया। वह सब योग की बातें हैं, हठ योग और राजयोग। हठ योगी कुछ शारीरिक कसरतें करता है, सिद्धियां प्राप्त करना, लंबी उम्र प्राप्त करना तथा अष्ट सिद्धि प्राप्त करना, ये सब उद्देश्य हैं। राजयोग का उद्देश्य है भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य। राजयोग ही अच्छा है। वेदांत की सप्तभूमि और योग शास्त्र के षट चक्र आपस में बहुत कुछ मिलते हैं। वेद की प्रथम 3 भूमियां और योग शास्त्र के मूलाधार, स्वाधिष्ठान तथा मणिपुर चक्र एक ही है। इन 3 भूमियों में गुह्य, लिंग तथा नाभि में मन का निवास है। जिस समय मन चौथी भूमि पर अर्थात अनाहत पर उठता है, उस समय जीवात्मा का शिखा की तरह देदीप्यमान रूप में दर्शन होता है और ज्योति का दर्शन होता है। साधक कह उठता है, यह क्या, यह क्या। मन के 5वीं भूमि में उठने पर केवल ईश्वर की ही बात सुनने की इच्छा होती है। यहाँ पर विशुद्धि चक्र है। षष्ठ भूमि और आज्ञा चक्र एक ही है। वहाँ पर मन के जाने से ईश्वर का दर्शन होता है, परंतु वह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार लालटेन के भीतर रोशनी रहती है। छू नहीं सकते क्योंकि बीच में कांच रहता है। जनक राजा पंचम भूमि पर से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते थे। वे कभी पंचम भूमि पर और कभी षष्ठ भूमि पर रहते थे। षट चक्र भेद के बाद सप्तम भूमि है। मन वहां जाने पर लीन हो जाता है। जीवात्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। समाधि हो जाती है। देह बुद्धि चली जाती है। बाह्य ज्ञान नहीं रहता। अनेकत्व का बोध नष्ट हो जाता है और विचार बंद हो जाता है। त्रैलंग स्वामी ने कहा था, विचार करते समय ही अनेकता तथा विभिन्नता का बोध होता है। समाधि के बाद अंत में 21 दिन में मृत्यु हो जाती है, परंतु कुंडलिनी न जागने पर चैतन्य प्राप्त नहीं होता। जिसने ईश्वर को प्राप्त किया है उसके कुछ लक्षण है। वह बालक की तरह, उन्मत्त की तरह, जड़ की तरह या पिशाच की तरह बन जाता है और उसे सच्चा अनुभव होता है कि मैं यंत्र हूँ और वे यंत्री हैं। वे ही करता है और सभी अकर्ता है। जिस प्रकार सिखों ने कहा था, पत्ता हिल रहा है, वह भी ईश्वर की इच्छा है। राम की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, यह ज्ञान होता है। जैसे जुलाहे ने कहा था, राम की इच्छा से ही कपड़े का दाम 1 रुपया 6 आना है। राम की इच्छा से ही डकैती हुई। राम की इच्छा से ही डाकू पकड़े गए। राम की इच्छा से ही पुलिस वाले मुझे ले गए और फिर राम की इच्छा से मुझे छोड़ दिया। संध्या निकट थी। श्री रामकृष्ण ने थोड़ा भी विश्राम नहीं किया। भक्तों के साथ लगातार हरि कथा हो रही है। अब मणिरामपुर और बेलघर के तथा अन्य भक्तगण भूमिष्ठ होकर उन्हें प्रणाम कर देवालय में देव दर्शन के बाद अपने अपने स्थानों को लौट गए।